मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। 300 सीज रिक्शा को मॉडिफाई कराकर किया रजिस्टर्ड। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कंपनी बाग में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षक के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल सीज की गई 300 ई रिक्शा को मॉडिफाई कराकर सभी को रजिस्टर्ड किया गया है। वही सभी ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, कमिश्नर आनंद जी कुमार, एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एसपी ट्रैफिक सहित आला अधिकारी मौजूद रही। वही इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक ने बताया कि 300 सीज की गई ई रिक्शा को मॉडिफाई कराकर उनको वैध किया गया है। उस सभी को जागरूक किया गया है कि कोई भी अवैध ई रिक्शा सड़क पर न दौड़ाई जाए, वरना होगी कार्रवाई। मुरादाबाद में हमने एक पहल की थी कि बिना ई रिक्शा, बिना किसी की आजीविका को प्रभावित किए हम ई रिक्शा यहाँ पे वैलिड चलाएं। और आज हमें गर्व है कि हम मुरादाबाद जनपद में सभी ई रिक्शा ऑनर, कम से कम वैलिड ई रिक्शा ऑनर हैं। आपको कोई परेशान नहीं करेगा इस बात के लिए कि आपके ई रिक्शा में कोई भी चीज़ अवैध है। आप बेफिक्र चला सकते हैं। और इसीलिए आपको मोटो दिया गया है कि मुझे गर्व है कि मैं वैलिड ई रिक्शा का ऑनर हूँ और मालिक हूँ अब। और जितने ई रिक्शा हैं अभी भी कहीं पे इनवैलिड चल रहे हैं, जो अवैध ई रिक्शा हैं, उनके लिए भी वो सुगमता हमने रखी है कि वो अपने ई रिक्शा को जमा करें। उसके बदले में हम बैंक से लोन दिलाकर उनको वैध ई रिक्शा का मालिक बनाएंगे। आजीविका किसी की भी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन कहीं पे भी अवैध ई रिक्शा नहीं चलेगा। दूसरा, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने ई रिक्शा ऑनर हैं, अब दूसरा आपका मोटो ये होना चाहिए कि आपके ई रिक्शा पर हर सवारी सुरक्षित है। ये आपने ये कर दिया कि कम से कम बार कोड के थ्रू लोग किराया आपको देंगे। और ये पहल है, धीरे धीरे लोग इसकी आदती हो जाएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। ये मुझको मुरादाबाद पहला जनपद है पूरे प्रदेश में जिसने शुरुआत की है। मैं जिलाधिकारी मुरादाबाद को इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रोएक्टिव होकर और हमारे आरटीओ और पूरी टीम जो इस जनपद की है, उन्होंने एक पहल की। और अब आगे ये पहल हो कि हर एक ई रिक्शा ऑनर जो मालिक है वो इस बात को सुनिश्चित करे कि उसके ई रिक्शा पे सभी सुरक्षित रहेंगे। और दिन हो या रात हो, बेफिक्र होकर ई रिक्शा पे जो चलेगा उसके लिए उस सुरक्षा की गारंटी होगी, ताकि हम मुरादाबाद को एक नया आयाम दे सकें नए तरीके से, और ई रिक्शा को लोग पसंद भी करें। आपकी आजीविका का स्रोत बढ़ता रहे, इस बात से बेफिक्र रहिए कि ज़्यादा लोग आएंगे तो कंपटीशन होगा, तो आपका ई रिक्शा का कहीं से प्रभावित होने दिया जाएगा। इसके आगे ज़रूरी हुआ तो हम रूट निर्धारण भी करेंगे, ताकि कहीं किसी से आप लोगों का आपस में क्लैश न हो और ज़्यादा से ज़्यादा सबकी कमाई हो। मैं आप लोगों को फिर से बधाई देना चाहता हूँ, पूरी टीम को, परिवहन विभाग की पूरी आरटीओ की टीम को और पूरी मुरादाबाद को, हर एक रिक्शा को। सर, पहले क्या शुभ नाम था आपका? मेरा नाम आर.के. सिंह है। मैं आरटीओ प्रवर्तन मुरादाबाद मंडल हूँ। सर, आज ये जो ई रिक्शाओं को यहाँ रख करके क्या चल रहा है सर? क्या प्रोग्राम है सर? ये चल रहा है कि जनपद मुरादाबाद में जितने अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा थे उन सबको जो है सीज करके उनकी नीलामी करा करके सबको वैलिड पंजीकृत ई रिक्शा में कन्वर्ट कर दिया गया। सारे ई रिक्शा ओनर को समझाया गया, उन्हें मोटिवेट किया गया और उनको बैंक से लोन भी दिलवाया गया। और एलडीएम साहब के सहयोग से, मंडलायुक्त महोदय के आदेश से बैंक ने भी सहयोग किया और ई रिक्शा ओनर ने भी सहयोग किया, जिसमें परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से मिलकर के अभियान चलाया और समस्त अवैध अपंजीकृत ई रिक्शा को डंपिंग यार्ड यातायात पुलिस लाइन में हम लोगों ने वहाँ पर डंप करके सबको वैध में कन्वर्ट करा दिया। सब लोग अपना पुराने लोहे को कबाड़ में बेच दिए और नया ई रिक्शा जो है लिया, लोन लिया बैंक से, और पुराना का कीमत भी उनको मिला। और आज की तारीख में जनपद मुरादाबाद में लगभग 100% ई रिक्शा वैलिड हैं, सब पंजीकृत हैं। और ये जितने ई रिक्शा खड़े हैं सब पंजीकृत वैध ई रिक्शा हैं। इसीलिए ई रिक्शा ओनर्स ने जो है आगे लिखा है, आई एम प्राउड वैलिड ई रिक्शा ओनर। तो ये अभियान है। और साथ ही साथ जो है इनमें पेटीएम से किराया देने की सुविधा दी गई है डिजिटल पेमेंट के लिए। सब में क्यूआर कोड लगाए गए हैं बैंक एलडीएम के सहयोग से।
और एक तरह से ई रिक्शा को हाईटेक कर दिया गया है और जनपद वासियों को इससे बहुत सुविधा मिलेगी और जनपद मुरादाबाद स्मार्ट सिटी होने के नाते स्मार्ट ई रिक्शा चलेंगे। सर क्या कोई अनुमान है शहर में वहाँ पे कितने ई रिक्शा हैं? अनुमान नहीं क्लियर है, 9,991 ई रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं और पहले जो है ये संख्या 4-4.5 हज़ार के आसपास थी, लेकिन अभियान चलाने के बाद हम लोग लगभग 10,000 ई रिक्शा पंजीकृत करा ले गए हैं, सब वैध हो चुके हैं और अब कोई अवैध ई रिक्शा नहीं चलते। सर क्या जैसे ऑटो रिक्शा का जो रोड मैप होता है कि इस रूट पे चलेंगी, इनका कोई है ये कहीं भी लेके चल सकते हैं? नहीं, ये ई रिक्शा परमिट से एग्जम्प्टेड होते हैं, ये सवारियों की सुविधा के लिए होते हैं, ये रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बस अड्डे पर जाते हैं, जहाँ इनको सवारियाँ मिलती हैं ये जाते हैं आसपास ले जा कर के। रही बात ऑटो रिक्शा और टेम्पो का, तो उनका जोन निर्धारित किया गया है। इनका जोन निर्धारित नहीं है? हाँ, इनका भी फीडर रोड से लिंक मार्ग से जोन निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है, अभी फ़िलहाल ये शहर में चल रहे हैं। मुरादाबाद क्षेत्रफल के हिसाब से कितनी रिक्शा होनी चाहिए? क्या कुछ ज़्यादा हो गई है या कुछ अभी कम रह गई? नहीं, कम तो नहीं रह गए हैं, लेकिन ये है कि सुविधा सवारियों की जो है पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। ये तो देखिए डिमांड के ऊपर होता है, सवारी की जितनी डिमांड होती है उतने ई रिक्शा सड़क पर आ जाते हैं, परमिट से एग्जम्प्टेड होते हैं। सरकार की पॉलिसी है, गरीब लोगों के लिए होते हैं, इन्हें प्रोत्साहित किया जाए, रोजी रोटी के लिए इनको जो है प्रोत्साहन दिया जाए और ये टैक्स देते हैं, इनका अपना फिटनेस होता है, लाइसेंस लेकर चलते हैं, तो सभी वैध हैं और अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, सवारियों को सुविधा दे रहे हैं। सर इसके अलावा जैसे कोई अवैध पकड़ा जाएगा या कोई होगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? यही कार्रवाई होगी, अवैध होगा तो उसको भी सीज किया जाएगा और उसको मोटिवेट किया जाएगा कि आप वैध रिक्शा लेकर के चलिए। देखिए होता क्या है कि जो रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर डीलर होते हैं उनके यहाँ से ख़रीदा गया ई रिक्शा वैध होता है और जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, असेंबल कर लेते हैं जुगाड़ विधि से, वे अवैध होते हैं। तो रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर जो पंजीकृत डीलर हैं उनके यहाँ से ई रिक्शा खरीदें, आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराएं, चलें, अच्छी बात है, टैक्स दें। धन्यवाद सर।